नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 में हम पढ़ने वाले हैं ईदगाह कहानी, जो कि प्रेमचंद जी की है। इससे पहले हमने पढ़ लिए थे राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाए वाली, माधव राव स्प्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। आज हम पढ़ने वाले हैं ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी का प्रकाशन एवं संकलन 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। यह चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वर्णनात्मक व्यंग्यात्मक नाटकीय शैली है। कहानी का प्रतिपाद्य है ईदगाह कहानी का अल्प आयु में ही बुजुर्ग हुए बाल पात्र है, जो हामिद की कहानी, जो ईद के अवसर पर मिले 3 पैसे से अपनी विधवा और बेसहारा दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है। इसके पात्र हैं हामिद, मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, बूढ़ी दादी अमीना है। जो इस कहानी का उद्देश्य है ईदगाह कहानी का बाल मनोवैज्ञानिक की इस कहानी में माता पिता दादी की आर्थिक स्थिति से बेखबर ईद जैसे त्यौहार पर बच्चों के उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ अल्प आयु में हामिद जैसे बालकों के बुजुर्ग हुए व्यवहार को भाना उद्देश्य रहा है। प्रेमचंद के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी कहानी एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष से प्राय साहित्यकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। प्रारंभ में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता है। सरस्वती के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल ने कहानी का तथ्य, किशोरीलाल गोस्वामी ने आख्यायिका कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा है। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत में बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था, जो कि इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द का प्रयोग होता था। मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत में बंगला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। जो उर्दू कहानी संग्रह है सोजे वतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद नाम से लिखी कहानी बड़े घर की बेटी है। प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में छपी थी। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सोत सरस्वती पत्रिका में छपी थी। जो उर्दू कहानी सोजे वतन जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और प्रेमचंद की बड़े घर की बेटी भी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी सोत है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरतचंद ने इन्हें कथा सम्राट की उपाधि दी। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरतचंद जी है, जो उन्होंने कथा सम्राट की उपाधि इसको दी थी। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। ये प्रेमचंद ने बोला है। सबसे उत्तम कहानी वही है जिसका आधार किसी मनोविज्ञान सत्य पर होता है। ये प्रेमचंद बोलते हैं। प्रेमचंद ने अपने मित्र दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना हृदय नाम प्रेमचंद रखा। जो इसका मित्र है प्रेमचंद जी का, दया नारायण निगम, उसके कहने पर ही प्रेमचंद नाम रखा। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। बच्चन सिंह है, उसने पंच परमेश्वर को प्रेमचंद की पहली कहानी माना है। प्रेमचंद की मुख्य कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के सप्त सरोज है, प्रेम पूर्णिमा है, प्रेम 25 है, प्रेम परसों है, प्रेम द्वादशी है, प्रेम तीर्थ है, 5 फूल, प्रेम प्रतिज्ञा है, जो प्रेम प्रतिमा है, प्रेम सप्त सुमन है, कफन है, प्रेम कुंज है। ये सब इसकी 12 ये कहानियाँ हैं जो मुख्य संग्रह हैं।
प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ: बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा है, शोध है, पंच परमेश्वर है, सज्जनता का दंड है, ईश्वरीय न्याय है, दुर्गा का मंदिर है, बलिदान है, आत्माराम है, बूढ़ी काकी है, विचित्र होली, गृहदह, परीक्षा, आप बीती, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, मंत्र, पूष की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, कफन, गुल्ली डंडा, नशा, बड़े भाई साहब, दुनिया का अनमोल रतन, कानूनी कुमार आदि और कहानियाँ हैं। ये हमने 30 कहानियाँ ली हैं जो ये प्रमुख थी। इस और प्रेमचंद की और आदि कहानियाँ भी हैं। कहानी का विषय वस्तु है गरीब के संस्कार हैं। एक बच्चे की भावना को उजागर किया गया है। हामिद के बुद्धिवादी तर्क अवरोध बोध ना होकर जीवन बोध की कहानी बताया है। कहानी का सारांश देखते हैं अब हम। हर साल की तरह ईद का त्यौहार आने वाला है। सब लोग रोज़ा रखते हैं। इस बहाने गांव में खुशियाँ आती हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति ईदगाह जाता है ईद की नमाज पढ़ने। वहाँ मेला भरता है। गरीब अमीर सब लोग साल भर में एक बार में इस मेले में आने वाले जो मेला आता है वहाँ सब लोग तैयार होकर वहाँ जाते हैं। अमीरों की तुलना में गरीबों के घरों में त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं और ईद के अवसर पर गरीब घर के लोग किस तरह तैयारी करते हैं, इसका वर्णन इस कहानी में आता है और बताया गया है। अमीना के मुँह की बात हम सुनते हैं कि यह मेला क्यों आता है, क्योंकि मेला आया तो गरीबों के घर में नए कपड़े, भोजन और मेले में जाने के पैसे नहीं होते। इस कारण उनको यह त्यौहार एक मुसीबत लगती है। जो अमीना हैं उसके मुँह हम बात सुनते हैं कि ये मेला क्यों आता है, क्योंकि मेला आया तो गरीबों के घर में नए कपड़े, भोजन और मेले में जाने के लिए पैसे तक नहीं होते और इन कारणों से यह त्यौहार एक मुसीबत लगती है। बच्चों के जिद करने के उन्हें मेले के लिए कुछ रुपए देने होते, वह कहाँ से जुटाएंगे, ये प्रश्न भी उनके सामने आता है। यहाँ अमीना के मुँह से थोड़ा सा वर्णन हामिद के माता पिता का वर्णन भी दिया हुआ है। हामिद 4-5 साल का था। कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर हामिद 7-8 साल का भी बताया गया है और कहीं कहीं पर 4-5 साल का भी बताया गया है। अगर एग्ज़ाम में 4 या 5 साल होता है तो 4-5 साल लगाइए, अगर 7-8 वर्ष का हो तो 7-8 वर्ष लगाइए। हामिद के पिता हेजे की बीमारी के कारण चल बसे थे और माता की अचानक पीली पड़कर मृत्यु हो जाती। इनके बीमारी के किसी को कुछ भी पता नहीं है। बाल सुबोध भावना का वर्णन है, इसमें वर्णन किया गया है। हामिद सोचता है कि उसके माता पिता एक दिन उसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ और खिलौने लेकर आएंगे। उसके जब अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे और अम्मी जान अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, इस कारण वह हमेशा खुश रहता। हामिद है जो सोचता है कि मेरे अब अब्बा जान है वो बहुत सारे पैसे कमा कर लाएंगे और अम्मी जान अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगी, इस कारण वह खुश रहता है। लगभग 3 कोस दूर इनको मेले के लिए पैदल जाना है। हामिद के पास ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जूते भी नहीं है, सिर्फ एक पुरानी टोपी सिर पर रखने के लिए। कपड़े भी फटे पुराने हैं। अमीना कोठरी में बैठकर अपने भाग्य पर रो रही होती है, क्योंकि आज ईद के दिन हर घर में नया नया कुछ खाने के लिए बनाया जाता है। अमीना के घर में खाना बनाने के लिए एक भी दाना नहीं है। उसे अपने बेटे आबिद की याद आती है। उसे लगता है कि अगर उसका बेटा आबिद होता है तो इस तरह हमारी ईद होती क्या। वो सवाल करती है कि अगर उसका बेटा है आबिद, जो हामिद का पिता है आबिद, वो होता तो क्या उनकी ईद इस तरह होती, यह हमारा जीवन अंधकार में होता क्या। वो सोचते कि हमारा जीवन ऐसे जैसे अंधकार आया हुआ है ऐसा हमारा जीवन होता क्या, अर्थात नहीं होता। वह ईद को भगोड़ी ईद कह रही है। यह ईद क्यों आई, वह सवाल करती है कि ये ईद क्यों आई, ऐसा वह सोचती है। अमीना हामिद को अपनी जमा पूंजी देती है जो उसे सिलाई करके और कुछ गांव में
काम करके कुछ जमा कर रखे थे, वह उसे वह पैसे देती है। सब लोग मेले में जाने के लिए निकले जा रहे हैं। 3 कोस मेले में जाने के लिए पैदल जा रहे होते हैं। जाते समय खेती, स्कूल, कॉलेज, तरह तरह के ठिकानों का वर्णन लेखक ने प्रेमचंद जी ने किया है। जैसे ही हामिद और उसके दोस्त मेले में पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने पसंद की दुकानों पर जाकर कोई मिठाई, खिलौने खरीद रहा है। उसमें मोहसिन ने भिश्ती खिलौने भिश्ती है जो खिलौना खरीदा है। कई बार पूछ लेते हैं कि टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह में भी ये पूछे जा सकते हैं कि मोहसिन ने भिश्ती खिलौना खरीदा है। पूछते हैं कि भिश्ती खिलौना किसने खरीदा? नूर ने बंदूक और वकील खरीदा है। महमूद ने सिपाही खरीदा। सम्मी ने खंजरी और धोबिन ले लेता है। अतः सब लोग मिठाई के साथ साथ खिलौने भी खरीदते हैं। हामिद चाहकर मिठाई नहीं ले पाता और कुछ भी नहीं खरीद पाता। अचानक जो उसके पास 3 पैसे हैं जो उसकी दादी ने दिए थे, अचानक एक दुकान पर उसकी नज़र चिमटे पर पड़ती है। वह चिमटा खरीद कर लेकर आता है। चिमटा खरीदने के बाद जब वह अपने दोस्तों के पास आता है तो उसके दोस्त उसकी आलोचना करते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी ने भिश्ती लिया था, किसी ने बंदूक ली थी, किसी ने वकील खरीदा था, किसी ने सिपाही खरीदा था, किसी ने खंजरी, धोबिन ये सब लिए थे। तो उसका चिमटे को देखकर उसका मजाक और आलोचना करते हैं। ये क्या तुम लेकर आए हो? उसके दोस्त बोलते हैं कि ये क्या तुम लेकर आए हो? हामिद छोटा है लेकिन बहुत बुद्धिमान और बहुत ही समझदार बच्चा है। हामिद छोटा है लेकिन बहुत बुद्धिमान। तर्क यहाँ वह अपने दोस्तों को देता है। अपने चिमटे को शान से कंधे पर पकड़कर वह कहता है, ये चिमटा बड़े बड़े खिलौनों को मार सकता है, उसे तोड़ सकता है। कंधे पर उठाया तो यह बंदूक का काम करेगा, हाथ में लिया तो फकीरों के जैसे काम आएगा। चिमटे से सब किए जा सकते हैं। अपने दोस्तों से वह कहता है, तुम्हारी तो खंजरी, भस्ती, बंदूक का वकील और धोबिन ये सब नीचे गिर जाने पर टूटे जा सकते हैं, किंतु यह मेरा चिमटा, इसे कितना भी नीचे गिराओ ये टूटता नहीं है। पानी, आग, आंधी में भी यह डटकर खड़ा रह सकता है और डटकर मुकाबला करेगा। उसके दोस्त उस चिमटे को बारी बारी रास्ते में सब देखते हैं और बारी बारी अपने खिलौनों को हामिद को दिखाते हैं। महमूद के पिता ने उसे केले खरीद कर दिए। जो उसका बेटा है महमूद के लिए उसने केले खरीद कर दिए। वह सिर्फ महमूद है जो वह सिर्फ हामिद को देता है केले खाने के लिए, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे। 3 पैसे को उसने चिमटा खरीद लिया था। उसे पता था कि इसने कोई चीज़ नहीं खाई है और ना ही इसने कुछ खरीदा है, ना ही मिठाई, कुछ भी नहीं। तो वह महमूद उसको हामिद को केले खाने के लिए दे देता है और वह सब अपने अपने घर आ जाते हैं। जब वह चिमटा दादी को देता है तो पहले वह गुस्सा करती है। जो उसकी दादी अमीना है, पहले वो गुस्सा करती है कि वह कहती है मेले में खाने की चीज़ें थी वो क्यों नहीं खाई। वो अपने बेटे और जो उसका पोता है हामिद, उससे कहती है कि मेले में खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती वो क्यों नहीं खाई। फिर जब हामिद अपनी दादी से अपराध भाव से कहता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं ना कि उसने जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, या कोई बच्चा जो समझदार होता है वो चुपचाप ऐसे समझदारी से सर झुका के खड़े हो जाते हैं। तो वो भी अपने अपराध भाव से कहता है, तुम जब रोटी बनाती हो तो तुम्हारी उंगलियां जलती हैं, इसलिए मैं चिमटा लाया। ये शब्द सुनकर अमीना का गुस्सा शांत हो जाता है और हामिद को गले लगा लेती है। जो उसकी दादी अमीना है, ये शब्द सुनकर कि तुम्हारी उंगलियां जलती है रोटी बनाते टाइम, तो मैं ये चिमटा लाया हूँ, तो ये शब्द सुनकर शांत हो जाती है और हामिद को गले लगा लेती है और उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इतना छोटा बच्चा है जो उसको अपनी दादी की परेशानी दिखी है, हाथ जलना ये दिखा है, अपने लिए चीज़ खरीदना, खाने की चीज़ें उसको अपनी बच्चे स्वार्थी होते हैं ना कि अपने लिए ही चीज़ें खरीदते हैं, अपनी अपनी सोचते हैं। तो उसने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। अपनी दादी का जो रोटी बनाते टाइम उसकी उंगलियां जलती हैं तो उनको वो
चिमटा खरीद कर ला के देता है तो उसके आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। उसे लगता है इतने बड़े मेले में बच्चे बहुत सारी चीज़ों की मांग करते हैं, पर उसे अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। अपने पोते के त्याग, अमीना है जो अपने पोते के त्याग, सद्भाव, प्रेम को देखकर दादी खुश हो जाती है। ये ईदगाह कहानी में हामिद की और अमीना की, उसके दोस्तों की कहानी बताई गई है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।